अब देखिए, वो कौन था जो भिंडर वाले का झंडा लेकर घूम रहा था, ये भी पता लगाने की जरूरत है। क्योंकि जो लाल किला पर निशान साहब का झंडा फहराया गया, दिलीप सिंधु, वो दिलीप सिंधु कौन था? उसकी तस्वीर आई प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ। उस बारे में लोगों ने बताया कि धर्मेंद्र के बेटा का इलेक्शन एजेंट था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य मंच था किसानों का, कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने वहां भाषण दिया और उसने आह्वान किया कि हम लोगों को लाल किला चलना है। उसके बावजूद जो है सरकार ने उसको जाने दिया। ट्रैक्टर का कार्यक्रम था जब 26 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद, लेकिन वो 10 बजे ही अंदर चला गया। तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की भाई? तो पहले से मैंने नोटिस दिए हुए था कि हम लोग जाएंगे वहां, सरकार ने क्यों नहीं रोका उसको? उसी तरह से ये जो भिंडर वाले का तस्वीर और ये मैंने कहां से आया, ये भी एक रहस्य है। अब इसका जांच कौन करेगा? अब इसी को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी जो है कहेगी खलिस्तानी है, खलिस्तानी है। और कितना जोखिम है कि एक तरफ आप हिंदू मुसलमानों के बीच में आपने दूरी पैदा किया और दूसरे तरफ हिंदू और सिखों के बीच में आप दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल माने असल में कहा जाए तो माने देश की एकता पर यही लोग खतरा पैदा कर रहे हैं। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, यही देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। चक्का जाम हुआ, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि दबाव में चर्चा नहीं करेंगे और 2 अक्टूबर तक कानूनों को रद्द करने की समय सीमा उन्होंने सरकार को दी है। राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर काफी लंबा समय दिया है उन्होंने। इसका मतलब है कि 2 अक्टूबर तक कम से कम वो लोग इस आंदोलन को और इस जो मैंने दिल्ली की घेराबंदी किया है 3 तरफ से, वो घेराबंदी जारी रहेगी। अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को जीत छोड़ना चाहिए। कल जो है राज्यसभा में तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इस बिल में काला क्या है ये बताइए। तो इसमें काला ही काला है, इसमें सफेद तो कुछ है ही नहीं। पहला काला तो यही है कि मैंने हमारा संविधान कहता है कि कृषि जो है वो राज्यों का सब्जेक्ट है, बंटवारा है 3 श्रेणी में। तो आपने इंक्रोच किया, ये संविधान के खिलाफ है बिल्कुल, कृषि पर जो आपने कानून बनाया है। दूसरे, आपने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। तीसरे, उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से हमारी बात हुई है, बिल्कुल झूठ है। किसान संगठनों से अगर बात हुई रहती तो आरएसएस का जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, वो क्यों विरोध करता? उसने शुरुआती दौर में विरोध किया और बाद में आरएसएस ने दबाव डाला होगा, वो माने संशोधन के साथ उसको मंजूर कर रहा था। तो इसलिए सब कुछ काला है, प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बना। मैं इसको वापस लें। भाजपा जो है बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाली और उसके बाद परिवर्तन रैली की। रैली में भीड़, भारी भीड़ से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने हमें अनुमति दी है और टीएमसी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, यानी कि उनको अब रद्द कर दिया है। यह भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा है। हाँ, भीड़ भाड़ थी उसमें, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से माने टीएमसी के विधायकों को मिलाया जा रहा है, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है पता नहीं है। बहुत ही आक्रामक ढंग से, माने जिस तरह कभी ऐसा किसी भी जमाने में चुनाव नहीं लड़ा गया। माने इंदिरा गांधी का जब राज था उस समय भी राज्यों के चुनाव पर प्रधानमंत्री और किसी का या कांग्रेस पार्टी का इस तरह से जोर नहीं होता था। इस तरह से चुनाव नहीं होता था आक्रामक ढंग से, जिससे ये लगे कि एक देश जो है दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है। उस अंदाज में जो है माने भारतीय जनता पार्टी जो है माने बंगाल में चुनाव लड़ रही है। अब जनता के हाथ में फैसला है, जो फैसला होगा उसको तो मंजूर करेंगे ही लोग। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने भारत चीन गतिरोध पर कहा कि अब तक 9 दौर की वार्ता माने बैठक हो चुकी है, जमीन पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है प्रगति, बल्कि गलत बात बोल रहे हैं। जो खबर आ रही है मीडिया के जरिए ही, उसके अनुसार तो आपका जो अरुणाचल वाला सीमा है वहां तो गांव बसा दिया है चीन ने। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई प्रगति नहीं है। प्रगति जो है वहां लद्दाख वाला जो इलाका है वहां नहीं हुई होगी, लेकिन एक दूसरी प्रगति चीन के तरफ से हो गई
कि अरुणाचल वाले ये में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो उस इलाके के हैं उन्होंने ही जानकारी दिया कि चीन जो है हमारे सीमा में जो है गांव बसा रहा है। उसके बाद भारत सरकार की ओर से ये बयान आया, तो उसके बारे में तो बिल्कुल मौन है जयशंकर जी। मियां, ग्रेटा और रेहाना मामले में बीजेपी ने केरल के कांग्रेस की खिंचाई की है, जिसमें केरल कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर काला स्याही तेल डाल करके विरोध किया। तो इसमें खिंचाई करने की क्या बात है भाई? वो जो ट्वीट किया, वो जो रेहाना के क्या नाम है डांसर का, हम तो जानते भी नहीं थे इसके बारे में। वो लड़की जो पर्यावरण वाली लड़ाई लड़ रही थी उसके बारे में उसका नाम हमने जरूर सुना था, स्वीडन वाली लड़की ग्रेटा जो है। उन लोगों के ट्वीट पर यह सरकार कैसे हिल गई? माने विदेश मंत्री का जो है बयान आया, जयशंकर जी का बयान आया, उस पर सफाई देते हुए। यह अनहोनी बात है कि एक जो है माने स्टार जो है इस तरह का ट्वीट करता है और उस पर हमारा विदेश मंत्री जो है उसका काउंटर करता है और उसके बाद लोगों से यहाँ बयान दिलवाया जाता है। हम लोगों का देश इतना कमजोर है कि अगर ट्विटर पर जो है देश कमजोर हो जाएगा। ये अजीब बात है। इन लोगों ने देश को इतना नाजुक समझ लिया है, इतना नाजुक और छुई मुई समझ लिया है, कोई उंगली दिखाएगा तो देश जो है माने गल जाएगा। ये मानसिकता है। देश इतना कमजोर नहीं है। मोदी जी के पहले भी देश था और मोदी जी के बाद भी ये देश रहेगा। इन लोगों को गलतफहमी है कि मोदी जी ही देश हैं। जैसे एक जमाने में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, आज वही हालत हो गई है। बल्कि उससे ज्यादा आक्रामक ढंग से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि मोदी की आलोचना मतलब देशभक्ति और देशद्रोह का काम है। ये स्थिति हो गई है। तो आप क्यों जो है इतना परेशान हो रहे हैं भाई? और सचिन तेंदुलकर के कटआउट पर किसी ने स्याही फेंक दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने तो भारत रत्न नहीं दिया था उनको। तो ये जिस तरह से रिएक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, भीतर से खोखली ही पार्टी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।